स्टूडेंट के रिपोर्टिंग देने के साथ साथ जितने भी डिटेल हैं वो बनाने और डालने का समय आ गया है। और एक्चुअली यह CISE के अंतर्गत ICSE क्लास 10th एंड ISE क्लास 12 2024 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए है कि उनको यह अच्छी तरह से समझा देना है कि उनके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होंगे और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन जिसके डेट भी निकाल दिए गए कि 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होंगे, वो भी मार्क्स के करेक्शन को लेकर, रीवैल्यूएशन को लेकर CISE ने जो आज 19 जून को रिजल्ट निकाला है उसमें 98% चांसेज है कि नो चेंज। और इस तरह से ये 3 अपडेट स्टूडेंट के पूरे जो ओवरऑल सिचुएशंस है उसको चेंज कर दे रहा है। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट के सभी रिपोर्ट्स को पार्ट वाइज पार्ट दे देना है भर के, और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी है। स्कूल ने मांगा है कि आप दे दीजिए और इसको भेजा जाएगा, पहला तो रजिस्ट्रेशन के कंफर्मेशन के लिए, और दूसरा है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट डाले जाएंगे उसके बाद ही स्टूडेंट के कैंडिडेचर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंफर्म होंगे। दूसरी बात है कि स्टूडेंट के जो डेट शीट्स हैं और अलग अलग तरह से उनके क्लासिफाइड किए गए हैं, उनको जिस तरह से ग्रुप वाइज के किस तरह से बोर्ड के एग्जामिनेशन में उनके रोल नंबर प्रपोज किए जाएंगे और ये सारे सेटिंग्स दिए गए। इसका ये मतलब बताता है कि आपको पहले अल्फ़ाबेट वाइज होता था या रोल नंबर वाइज होता था, अब इस तरह से स्क्रैम्बल कर देने हैं स्टूडेंट के नेम को ताकि कोई भी डिफरेंसेज न रह जाए। स्टूडेंट यह नहीं करे कि उनको चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला, या फिर स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी तरह से गड़बड़ कर सकें या गड़बड़ होने की संभावना हो, कोई दावा भी कर सके। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2025 के प्रिपरेशन अभी से हो रहे हैं और टीचरों को इस तरह से टास्क दे दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका अच्छी तरह से मतलब है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए न सिर्फ CISE बल्कि स्कूल भी पूरी तरह से सीरियस होकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें किसी तरह की कोई गलती मतलब कि टीचर नप जाएंगे जो खास करके क्लास टीचर होंगे, क्लास 12th के, क्लास 10th के। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो जो बता दिया गया है कि स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अब नहीं होंगे। रीवैल्यूएशन को लेकर साफ साफ बोला गया है कि आप इस बात की गारंटी मत मानिए कि रीवैल्यूएशन में कोई मार्क्स के इम्प्रूवमेंट होंगे, केवल मार्क्स की टोटलिंग होगी। आपके कॉपी को सरसरी निगाह से देखा जाएगा और कोई ये नहीं कि एक पर्टिकुलर टीचर लगाया जाएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और देखने के लिए कहा जाएगा कि आप इस तरह से वहाँ पर हैं और उनके वर्क को किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है स्टूडेंट के लिए कि उनके जो मार्क्स इम्प्रूवमेंट के होंगे वो केवल 1 से 2 सब्जेक्ट में वैलिड रीजनों के आधार पर होंगे। अगर स्टूडेंट फेल कर जा रहे हैं या कई सब्जेक्ट में प्लग कर गए हैं तो उनके इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं होंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट को माइनर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट 1 होंगे उसमें इम्पोर्टेंस के आधार पर उनको मौका दिया जाएगा, जैसा कि 1 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 के लिए CISE ने नोटिफाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये 3 बातें बताती हैं कि आगे के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अगर स्टूडेंट इसी तरह से हवा में रहे तो वहाँ पर उनको दिक्कत होगी कि उनके लिए सुविधाएं तो बहुत सारी दी जाएंगी लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज हैं उसको अभी ही लॉक कर दिया जाएगा ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कम्प्लीटली फोकस होके आगे बढ़ सकें। इसलिए यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हो तो ICSE के लिए क्लास 10th का जो 10 ईयर्स है काफ़ी उपयोगी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सब्जेक्ट वाइज आप इसको पढ़ सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज इसको पढ़ते समय सारे डिटेल को भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन डेटा सामग्री का भी लाभ उठा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।